वेलकम टू जीकेजीएस विथ मनीष सर। आज 22 सितंबर 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। अब अल्जाइमर रोग जो होता है यह मस्तिष्क में होता है। कहाँ पे होता है अल्जाइमर रोग? तो अल्जाइमर रोग मस्तिष्क में होता है और यह बीमारी 1901 में जर्मन महिला में पाया गया था। इसका इलाज जर्मन मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अलोइस अल्जाइमर ने किया था, इसीलिए इस बीमारी का नाम अल्जाइमर पड़ा। अब यह था अल्जाइमर दिवस जो मनाया जाता है 21 सितंबर को। अब इस महीने में और कौन कौन से दिवस मनाए गए? तो पहला है विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर और थीम था लीडिंग इन क्राइसिस रिमेजिंग द फ्यूचर। नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। थीम था इस बार का ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग सस्पेंस। क्या थीम था? ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग सस्पेंस। अब आपका अगला है शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 सितंबर, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है तथा विश्व हिंदी दिवस हर साल मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस 15 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय अभियंता दिवस 15 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व रोग सुरक्षा दिवस 17 सितंबर, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिस पहल वी केयर की शुरुआत की है? क्या? तो कम्युनिटी पुलिस पहल वी केयर की शुरुआत की है। तो ये शुरू किया गया है दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है? दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा। अब ये वी केयर पुलिस पहल है क्या? तो यह पहल का उद्देश्य पुलिस की विभिन्न योजनाओं और पहल के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है और इस पहल की शुरुआत दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया। ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना। अब दिल्ली तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, ये सब संस्थान कहाँ पे है? दिल्ली में है। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय भी दिल्ली में है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 को। और मोटो था स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और डीआरडीओ के चेयरमैन हैं समीर वेंकटपति कामत। कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत जो हैं वो डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। हाल ही में किस राज्य के स्कूल ने जल्द ही नो बैग डे लाने की घोषणा की है? तो देखो, मध्य प्रदेश में भी ऐसा किया गया है कि वीक में एक दिन बैग फ्री होगा वो स्कूल। ठीक है, तो यह जो घोषणा की गई है अब तो बिहार में की गई है। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि अब नो बैग डे 1 डे लाया जाएगा। अब बिहार तो मैंने बताया था कि बिहार में एक गया है, गया को बोलते हैं मोक्ष की भूमि बोलते हैं गया को। और यहाँ पर सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हुआ है और यह रबर डैम जो है वो फल्गु नदी पर बना हुआ है। ठीक है, भोजपुरी का शेक्सपियर बोलते हैं भिखारी ठाकुर को। ठीक है, किसको बोलते हैं? भिखारी ठाकुर को। अब बिहार तो बिहार की राजधानी है पटना और बिहार के गवर्नर है फागू चौहान, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। अच्छा, 22 मार्च को और कौन सा दिवस मनाया जाता है?
तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि 22 मार्च को और कौन सा दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस ऐसे मनाया जाता है 22 मार्च को। एक और दिवस आपका है, ठीक। बिहार में राज्यसभा सीट है 16 और लोकसभा सीट है 40। कितना है? तो राज्यसभा सीट है 16 और लोकसभा सीट है 40। मैं कई बार बोला हूं कि राज्यों के राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 में है। किसमें है? तो अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल का वर्णन है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी अनुच्छेद 154 के तहत, ठीक है। अब राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है 155 के तहत। 79 अनुच्छेद में संसद का गठन किया गया है। 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है और 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलो, तो अब देखो, बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम चंपारण में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कहां पे है? तो पश्चिम चंपारण में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहां पे है? तो ये भी बिहार में है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। पंत वन्यजीव अभयारण्य राजगीर में है और बिहार के मिथिला मखाना को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। किसको दिया गया है? तो बिहार के मिथिला मखाना को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग होता क्या है? तो जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है और सबसे पहले यह दार्जिलिंग के चाय पत्ती को 2004 में दिया गया था। दार्जिलिंग जो है ये कहां पे है? तो ये है दार्जिलिंग, आपका वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग है। मैंने बताया था कि दार्जिलिंग का एक चिड़ियाघर है जो सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर बना है, तो उसका नाम क्या है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। वैसे दार्जिलिंग को बोलते हैं हिमालय की रानी। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित अस्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट को दिया गया है यह प्रतिष्ठित अस्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड। अब देखो, यह पुरस्कार गैर लाभकारी सामाजिक संस्कृति और शैक्षिक संगठन को प्रियदर्शनी एकेडमी की 38वीं वर्षगांठ समारोह में भारतीय सिनेमा में उसके सराहनीय योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटलीकरण करने की घोषणा की है? तो यह किया गया है यूनियन बैंक के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटलीकरण। अब यूनियन बैंक, तो यूनियन बैंक जो है इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहां पे है? मुंबई में है। आरबीआई का भी मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। यूनियन बैंक की स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 को। देखो, जालियांवाला बाग हत्याकांड भी 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था, ठीक है। चलो, तो देखो इसके सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ है ए मनी मिखाली, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन 53 वर्ष की अवस्था में हो गया है। इनका संबंध किस राज्य से है, अर्थात यह किस राज्य के हैं? तो यह उत्तर प्रदेश के है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में 25 दिसंबर 1963 को हुआ था और इनके बचपन का नाम था सत्य प्रकाश श्रीवास्तव। इन्हें कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में पहचान मिली थी, ठीक है। अब इनके द्वारा कौन कौन सी फिल्म में किरदार निभाया गया है? तो इन्होंने मैंने प्यार किया, बाजीगर, मुंबई टू गोवा, ठीक है, आमदनी, अठन्नी, खर्चा रुपया जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। अब उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश सब्जी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। उत्तर प्रदेश का एक स्कूल था मैनपुरी सैनिक स्कूल, इसका नाम हो गया अब जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। किथम झील को आगरा में है और इसे रामसर में शामिल किया गया है। रामसर में टोटल अभी 75 स्थान है, 75 स्थान जो हैं वो रामसर में है, ठीक है। चलो, धरा नामक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर यूपी ने विकसित किया और मिशन शक्ति कार्यक्रम महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए था। मिशन शक्ति कार्यक्रम, ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 यूपी को दिया गया और किसानों की आय को दुगना करने के लिए उत्तर प्रदेश ने पंचा अमृत योजना शुरू किया। नाइट सफारी शुरू करने की घोषणा की है यूपी ने। यह लखनऊ में शुरू होगा नाइट सफारी। लखनऊ कौन सी रिवर के किनारे है? अयोध्या कौन सी रिवर के किनारे है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि लखनऊ और अयोध्या जो है ये किस नदी के किनारे है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा सीट यहाँ पे 31 है, लोकसभा सीट 80 है। कितना है? 31 और 80। डिस्ट्रिक्ट 75 है, सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट यहीं पे है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य यूपी में है। पिलभित राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है। अमानगढ़ बाघ रिजर्व,
भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर, औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सीडीबी का मुख्यालय कहाँ है, अर्थात स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। और स्थापना कई बार आ चुका है एग्जाम में। इसकी स्थापना कब हुई, तो 2 अप्रैल 1990 को सीडीबी की स्थापना हुई, अर्थात स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 के लिए नामित की गई है, तो उस फिल्म का नाम है छेलो शो। इसका नाम क्या नाम है, छेलो शो को 2023 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब छेलो शो जो आपका है ये एक गुजराती फिल्म है। छेलो शो देखो, ये फिल्म एक किशोर के सिल्वर स्क्रीन के सपनों की कहानी है। ठीक है, छेलो शो जो है एक ऐसे बच्चे की समय की कहानी है जो सौराष्ट्र का रहने वाला था और उसके पिता एक गुजरात के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। एक दिन एक समय सिनेमा घर के प्रोजेक्शन रूम में पहुंचता है और बहुत सारी फिल्में देखता है जो इसकी लाइफ में कई बदलाव लाती है। यही कहानी है छेलो शो की, जिसको ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। अब ऑस्कर के लिए इससे पहले कौन कौन सी प्रमुख फिल्में नामित की गई है, तो मदर इंडिया को 1957 में नामित किया है, सबसे पहले नॉमिनेट किया गया था। सलाम बॉम्बे को 1988 में नामित किया गया था। लगान को 2001 में ऑस्कर के लिए नामित किया गया। श्वास मूवी को 2004 में नामित किया गया। पहेली को 2005 में, रंग दे बसंती को 2006 में। कई बार पूछा गया है लगान फिल्म जो है आपकी, इसको कब नामित किया गया था, 2001 में। अच्छा, लगान फिल्म जो आपकी है वो किस एक्टर की है लगान फिल्म, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ऑस्कर पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी भानु अथैया। कौन थी, तो भानु अथैया ऑस्कर प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। विश्व फिल्म जगत में सर्वाधिक प्रतिष्ठित यह पुरस्कार की शुरुआत नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1929 में किया गया। यानी कि ऑस्कर की शुरुआत कब की गई, तो 1929 में की गई। और इसका ऑफिशियल नेम जो आपका है वो है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। क्या है, एकेडमी ऑफ अवार्ड ऑफ मेरिट। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में यूएस एनर्जी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फॉर यूनिसेफ द्वारा कौन सी दूरदर्शन श्रृंखला की शुरुआत की गई है, तो दूर से नमस्ते दूरदर्शन श्रृंखला की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा, तो यूनिसेफ और यूएस एनर्जी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा क्या शुरू किया गया है, तो दूर से नमस्ते शुरू किया गया है। अब यूनिसेफ तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। किसका, तो यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और इसके प्रेसिडेंट है थोर हैट्रेम। कौन है, थोर हैट्रेम इसके प्रेसिडेंट हैं। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ साथ सपोर्ट भी करें। ठीक है, देखो मैंने कल आपसे पूछा था कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो बजरंग पुनिया बने हैं। कौन बने हैं, बजरंग पुनिया बने हैं। देखो यह जो आपका विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुआ था, ये सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 65 किलोग्राम वर्ग के ब्रॉन्ज मेडल जीतकर बजरंग पुनिया ने यह कारनामा किया। इससे पहले बजरंग पुनिया ने 2013 और 2019 में कांस्य पदक जीते, जबकि 2018 में रजत पदक जीते और अभी इन्होंने जीता है 1 पदक। इसी के साथ बजरंग पुनिया ने कुश्ती चैंपियनशिप में कितना पदक जीता, तो 4 जीता। इसके बाद दूसरे स्थान पे आते हैं विनेश फोगट। विनेश फोगट जो आपके हैं यह 2 पदक जीते थे 2019 में और 2022 में। तो ये मैंने आपसे कल पूछा था। आज का आपका क्वेश्चन है, नवंबर माह तक चंद्रमा पर अपना प्रथम रोवर भेजने की घोषणा किसने की है। ठीक है, तो इसका जवाब देना है वो कमेंट बॉक्स में। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, मिस्र की राजधानी क्या है, वियतनाम की राजधानी क्या है और सऊदी अरब की राजधानी क्या है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। देखो मैं ये क्वेश्चन दोबारा इसलिए रिपीट किया हूं ताकि आप चंद्रमा के बारे में और भी अधिक जानकारी ले सको, जो मैंने कल भी बताया था और फिर अगले दिन भी चंद्रमा के बारे में रिवीजन करवाऊंगा आपका। ठीक है, तो ये था आज का आपका करंट अफेयर। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।